हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद। आपका लेक्चर हरी सिंह सर स्टडी चैनल में स्वागत है। मैं हूं लेक्चर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट। आज मैं आपके पास डेली कोई ना कोई वीडियो भेजता रहता हूं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई टेबल भेजता रहता हूं। तो उसी संदर्भ में आज जो है मैं आपके पास अभी जो है ये ऑनरी रैंक जो हमारे एनसीओज जेसीओज को 15 अगस्त या 26 जनवरी पर मिलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और जो एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है, इसकी क्या मांग है, उसके बारे में बात करेंगे। और ऑनरी रैंक जो मिलते हैं उनमें किन किन को पेंशन मिलती है, किन को नहीं मिलती है, उनके बारे में बात करेंगे। और एक आर्मी हेडक्वार्टर MOD मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का एक लेटर है जिसके बारे में स्टेटस का दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो पेंशन नहीं मिलती है क्या मिलेगी उनको या कैसे मिल सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है। इसकी जो मांगे हैं ये 23 जनवरी 2024 का वह है। तो इसकी जो मांगे रखी हैं इन्होंने, ये बोलते हैं कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल जो OROP जो है ये पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, इसके बारे में पूरा लागू होना चाहिए। रिडक्शन ऑफ पेंशन, जो JCO वार की जो पेंशन है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल मैक्सिमम ऑफ स्केल के आधार पर होने चाहिए। और नॉन ग्रांट ऑफ ऑनरी रैंक पेंशन टू JCOs ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन ग्रांटेड ऑनरी रैंक आफ्टर रिटायरमेंट। जो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में जो ऑनरी रैंक होते हैं मिलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में, एक तो ऑन एक्टिव सर्विस मिलते हैं, दूसरा मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट के बारे में। तो जो आफ्टर के बाद में मिलते हैं, तो आफ्टर जो रिटायरमेंट के बाद में मिलते हैं उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए, ये मांग है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन इंक्रीज इन ओल्ड एज, जो ओल्ड एज में है वो 80 साल शुरू होते ही लागू हो जानी चाहिए, ये मांग है। फैमिली पेंशन जो है वो जो है 60% कट मिलती है, तो बोलते हैं कि ये पूरी की पूरी मिलनी चाहिए, ये ESM की पेंशन के बराबर ये मांग है। अगला है नॉन ग्रांट ऑफ रिजर्विस्ट पेंशन, जो रजिस्टर्ड पेंशन है उनकी पेंशन जो है एक बार फिक्स हो जाती है, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ती है, तो उसके लिए भी मांग है ये। और ORP 2/3 जुलाई 1920 PMR जो PMR है, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हैं उनके लिए जो है ये रिडक्शन जो है ये 15 साल तक कटता नहीं, उनको ये ORP 2/3 नहीं मिलती है, तो वो भी मिलनी चाहिए, जो ये उनकी मांग है। एक्सेस रिकवरी ऑफ कम्युनिकेशन जो ज़्यादा हो रहा है ये 10 साल 8 महीने तक होना चाहिए, 15 साल तक कट रहा है, ये मांग है। तो इस प्रकार की जो है, और ये ऑफिसर साहबान की मांग है कि भाई जो है मेजर साहब और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का जो इनकरेक्ट कैलकुलेशन हुआ है ORP 3 में, तो वो सही होना चाहिए, ये मांगे हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम चलते हैं, मेन चीज़ है जो कि आगे चलते हैं। ये एक लेटर घूम रहा है कि भाई स्टेटस ऑफ JCOs गेटेड ऑर्डिनरी कमीशन एज ऑर्डिनरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कैप्टन, कि भाई आदमी को जो है ऑन एक्टिव सर्विस में JCOs को ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन तो मिल जाती है, लेकिन उसका स्टेटस क्या होगा। तो इसके बारे में जो है ये लिखा है, रेफर पैरा 178 ऑफ रेगुलेशन ऑफ द आर्मी 1987 रिवाइज्ड 1 एडिशन। तो ये इसके बारे में मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि भाई उनकी जो स्टेटस क्या होती है, वो उसके बारे में आगे चलते हैं। तो ये है हमारी DSR वॉल्यूम 1 रेगुलेशन फॉर द आर्मी रिवाइज्ड
मिलिट्री 1987 है ये, वॉल्यूम 1 है ये। तो ये जो आगे चलते हैं अभी, अब जो है ये है हमारी DSR वॉल्यूम 1 रिवाइज 1987, उसका पेज नंबर जो है ये 80 है ये। इसके बारे में है ये ऑनरी ऑफिसर्स, जो ऑनरी रैंक है उसके बारे में बता रहा है ये। तो उसके बारे में पूरा बात करते हैं हम, ये किसको मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, और किन किन को पेमेंट होती है, पेंशन मिलती है, किन किन को नहीं मिलती है, और क्या स्टेटस है। तो सारा इसके अंदर दिया गया है ये। तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर करते हैं। जेसीओज हु हैव रेंडेड स्पेशली डिस्टिंग्विश्ड सर्विस and who are serving in the regular army may be granted commissions as honorary officers in the rank of captain or lieutenant। जो अपनी अच्छी सर्विस करते हैं उसके बारे में ईमानदारी वफादारी से उनको लास्ट में जो है ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन दिया जाता है। आगे है नॉमिनेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ कमीशंस एज ऑनरी ऑफिसर एंड फॉर प्रमोशन ऑफ द कैप्टन of the captain of JCO holding and commission of honorary officer with the rank of lieutenant will be made by the chief of the army staff। ये जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के द्वारा दिया जाता है ये। द रेशो ऑफ ऑनरी कमीशन, द रेशो ऑफ कमीशन ऑफ ईच रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे विल बी, इस प्रकार से रेशो है ये। ऑनरी कैप्टन है ये एक एवरी 4 के ऊपर, 4 लेफ्टिनेंट के ऊपर एक कैप्टन है, और ऑनरी लेफ्टिनेंट है ये 1000 जेसीओ के ऊपर 12 लेफ्टिनेंट हैं। अब स्टेटस के बारे में जहाँ पर वो लेटर था उसके बारे में बात करते हैं कि द स्टेटस ऑफ जेसीओ एज सच इज द नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रांट टू हिम ऑफ फॉर द ऑनरी रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट और कैप्टन, नॉट डज द कमीशन ग्रांटेड हिम दैट रैंक कन्फर्म ऑन हिम एन एडिशनल पावर ऑफ द कमांड। तो इसमें लिखा है कि भाई जो है उस प्रकार के जो उनको जो रैंक मिलता है उनको किसी प्रकार के एक्स्ट्रा कमांड एक्स्ट्रा पावर नहीं दी जा रही है। देखो बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है, पेंशन भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, रैंक भी ये पहना हुआ है, पूरा पहना हुआ है, लेकिन कंसिडर एक बोलता है कि जेसीओ की तरफ जो जेसीओ की सीनियरिटी है उसी के ऊपर किया जाएगा। क्योंकि अफसरों अक्सर जो है ये डीएसआर में तो मेंशन है, लेकिन यूनिट में जो है सभी को डीएसआर का मालूम भी नहीं होता है। जो जीडी के जेसीओज होते हैं, जीडी का सुबेदार में जो होता है, हो सकता है किसी ने नहीं भी देखा होता है। तो जब ये पॉइंट उठा होगा तब ये आर्मी हेडक्वार्टर में बात गई होगी, तब वहाँ से लेटर इशू हुआ होगा। तो होता क्या है कि जैसे सुबेदार मेजर भी है वो रहता ही है, और सुबेदार मेजर का 4 साल टर्न है, और उसके पहले साल में ही से ही जो है ऑर्डिनरी रैंक आने शुरू हो जाते हैं और लेफ्टिनेंट कैप्टन बनने शुरू हो जाते हैं। तो उस समय ये बातें उठ जाती हैं। लेकिन वैसे जो है मैक्सिमम लोग तो इसको समझते हैं, जानते हैं कि भाई चाहे ऑर्डिनरी लगा लिया हो लेकिन उसका स्टेटस हुए रहता है, तो उस स्टेटस पूरा इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है नहीं। इसमें पूरा सच ऑनरी कमीशन ऑफर्स विल बी टेक रैंक अकॉर्डिंग टू देयर जूनियर कमीशन ऑफिसर, वो तो जूनियर कमीशन ऑफिसर तरह रहेगा। एंड रैंक विल अकॉर्डिंगली बी जूनियर टू ऑल ऑफिसर, और जितने भी ऑफिसर हैं जो हैं उनसे सभी से जूनियर रहेगा। नो प्रमोशन टू और इन द कैडर ऑफ जेसीओज विल बी मेड इन द प्लेस ऑफ जेसीओ ग्रांटेड कमीशन ऑनरी ऑफिसर। तो ये जो है बिल्कुल नहीं हो जाएगा कि मतलब जो है ये बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगा जिसको जो स्टेटस वो पहले था वही रहता है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें ठीक तो नहीं है। ठीक तो इसलिए नहीं है कि भाई जब एक उसको रैंक मिल गया, रैंक पहन रखा है कंधे पर, तनख्वाह भी मिल रही है, सब कुछ स्टेटस मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, मतलब पूरा का पूरा सब कुछ मिल रहा है उनको। तो अब उनको ऑप्शन में इसमें नहीं जा सकते और नहीं बेचते हैं, क्योंकि तो ये इसमें लिखा हुआ है इसलिए नहीं बेचते हैं। और जिस समय वो वैसे जाना नहीं चाहते हैं, या फिर जो है अक्सर उनको कमरे में ही खाना खाना पड़ता है, ठीक है नहीं। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, जो भी है। तो ये बात तो थी उसके बारे में, स्टेटस के बारे में। अब आता है ऑनरी रैंक और रिटायरमेंट। अब जो मेन मुद्दा जो उठ रहा है वो उठ रहा है ऑनरी रैंक ऑफ रिटायरमेंट के बाद, कि जो है रिटायरमेंट के समय जो है ऑनरी रैंक जो मिलता है उसका मुद्दा जो है भी उठाया जा रहा है। इसके बारे में उठाया जा रहा है। जनरल सत्यवीर साहब ने भी इसके बारे में प्रयास किए हैं, और ये जो मोमेंट चल रहा है फेडरेशन का, इसमें भी यही मांग है। और एएफटी में भी
AFT में भी ये केस हुआ है और AFT में मानना भी है कि भाई केस का रेफरेंस दिया गया है ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार का, कि जब ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार को पेंशन मिलती है तो बाकी को क्यों नहीं मिलती। तो ऑर्डिनरी AFT ने माना था कि भाई सभी है बराबर है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने उस चीज़ को खारिज कर दिया कि भाई पॉलिसी में नहीं है। तो कारण क्या है कि पॉलिसी में नहीं है। तो देखो पॉलिसी तो बन भी जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये ऑर्डिनरी न्याय सुधार को कैसे मिला है, ये मिला है उनके संघर्ष और प्रयास से। उन्होंने केस किए, कोर्ट के चक्कर काटे, वकीलों के चक्कर काटे, वकीलों को फीस दी और उन्होंने केस जीता और उनको मिल गया। ये ऑर्डिनरी न्याय सुधार को जो है पेंशन मिलती है जो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जाते हैं, तो ठीक है नहीं। तो जब ऑर्डिनरी न्याय सुधार को मिल सकती है, सवाल ये है तो बाकी को क्यों नहीं मिल सकती। ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन को क्यों नहीं मिल सकती। इनको मिल सकती है। बोलते हैं जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो अगर ये संघर्ष करें और अपना जिस प्रकार से ऑर्डिनरी न्याय सुधार के पेंशन लेने के लिए उन्होंने अपील की और उनको अपील को सुनाई हुई, तो उसी प्रकार से बाकी रैंक भी करेंगे तो उनको भी मिल सकती है। और ऑर्डिनरी न्याय सुधार को अक्सर जो है 5th पे कमीशन में 100 रुपये लागू किया था और उस 100 रुपया लागू करने से ही बाद में जो है इनको मैक्सिमम पेंशन मिलने लग गई है। सिर्फ न्याय सुधार से 1,000 रुपया बेसिक कम मिल रही है, ठीक है नहीं। उनकी 25,700 है ऑर्डिनरी न्याय सुधार की और एक्चुअल में जो न्याय सुधार उनकी 26,700-800 है। इस प्रकार से ये 1,000 का अंतर है इसमें बेसिक में। तो इन्होंने प्रयास किया है, अपनी लड़ाई लड़ी है, पैसे खर्च किए हैं, भागदौड़ की है, तो इस प्रकार से जो है इनको वो मिली है पेंशन। तो अगर दूसरे साथी भी इसी प्रकार से अगर अपना प्रयास करेंगे, भागदौड़ करेंगे, तो वो भी जो है मिल सकती है, ठीक है नहीं। क्योंकि जो कमीशन मिलता है ये जो है सेम उसी प्रकार से मिलता है जिस प्रकार से एक्टिव सर्विस को मिलता है। सिर्फ अंतर यह है कि भाई उस समय वैकेंसी कम होती हैं और जो ऊपर वाले होते हैं टॉप 1,000 पे 12 JCO उनको ले लेते हैं, बाकी जो बजाते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद दे देते हैं। बाकी वैसे देखो पूरा का पूरा कमीशन बैठता है इन पे। द स्टेप ऑफ ऑर्डिनरी रैंक ऑन रिटायरमेंट विद द टाइटल ऑफ ऑनरी, रिसलदार मेजर, सूबेदार मेजर, रिसलदार और सूबेदार। ये सूबेदार रिसलदार मेजर जो है आर्मड में बोलते हैं रिसलदार इसलिए, और बाकी को सूबेदार बोलते हैं। तो नेवी एयरफोर्स में इसी की मान्यता जो भी है, इसके सामान्यता सामान्य जो है समान में जो भी है ठीक बराबर, ठीक है नहीं। अब जो है मे बी bestowed of JCOs who are recommended by the chief of the army staff। ये आर्मी स्टाफ के द्वारा चीफ किए जाते हैं, स्पेशली डिजर्विंग ऑफ ऑनर्स। इन वेरी एक्सेप्शन केसेस JCOs who have served with the special distinction। देखो स्पेशल डिस्टिंक्शन के साथ जो JCOs सर्विस किए हैं एंड हु हैव अटेंड द रैंक ऑफ रिसलदार मेजर और सूबेदार मेजर और हैव हेल्ड ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ADC टू द प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ GOC&C कमांड ऑन हु हैव बीन अवार्डेड द PVC, VC, MVC और VRC, MC में बी ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ द कैप्टन और लेफ्टिनेंट ऑन द रिटायरमेंट इफ रिकमेंडेड फॉर द ऑनर। तो ये ऑनर के लिए दिए जाते हैं। जब इतना करने के बाद जब दिया जा रहा है तो उनको पेंशन देने में क्या नुकसान है। क्यों, जब ये कमीशन बैठा है, ये भी कमीशन बैठा है, सिर्फ अंतर इतना है कि वो उनके पास वैकेंसी नहीं थी और उन्होंने उनको नहीं बनाया तो बाद में बना दिया। तो हमारी तो यही है कि भाई ये मांग बिल्कुल जायज़ है और ये मिलना चाहिए। और आप लोग सभी इस प्रकार के जो वीडियो हैं और भी साहिबानों ने मुद्दे उठा रखे हैं, मैं देखता हूँ, तो आप लोग सभी इनको देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे तो आप लोग की भी ये मांग स्वीकार की जा सकती है। क्योंकि जैसे 5th पे कमीशन में ये मांग स्वीकार की गई थी ऑर्डिनरी न्याय सुधारों की, जो ऑर्डिनरी न्याय सुधार थे इनकी ये मांग जो है 5th पे कमीशन में जो है स्वीकारी गई थी और अभी जो है उनको पेंशन लागू हो गई। तो इसी प्रकार से अभी 8th पे कमीशन आने वाला है। अगर ये मांग उठती है तो सरकार 8th पे कमीशन में भी 8th पे कमीशन इसको रिकमेंडेशन भेज सकता है और जो पॉलिसी है वो चेंज हो सकती है।
और जो आफ्टर रिटायरमेंट जो रैंक मिले हैं सबको, जो मैं ये नहीं बोलता किसी एक रैंक को, पार्टिकुलर रैंक को वाइस कैप्टन को मिलना चाहिए, नहीं, सबको मिलना चाहिए और सबको ये आवाज़ उठानी चाहिए और सबको अपना इसके लिए हक के लिए हक अपना मांगना चाहिए। ठीक है, तो ये था उसमें। तो इस प्रकार से ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार और रिटायरमेंट द फॉलोइंग आर द एलिजिबल है, तो ठीक उसी प्रकार से एलिजिबल ठीक है। उसके बाद ऑनरी रैंक ऑफ द दफादार हवलदार को मिलता है और ऑनरी रैंक ऑफ नायक। तो इस प्रकार से ऑनरी रैंक मिलते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को। और इस प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, आपको सबको पता है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि भाई जो रिटायरमेंट के बाद आते हैं उनको भी जिस प्रकार से नायब सूबेदार साहब को मिला है इसी प्रकार से सभी को मिलना चाहिए। अगर सभी रैंक जो है, क्योंकि उनके पास अभी क्या है, ग्राउंड है, वो क्या है उनके पास इस मुद्दे को लेकर के वो अपने लड़ाई लड़ सकते हैं कि भाई जब ऑनर रैंक ऑफ नायब सूबेदार को दे सकते हैं आप, तो बाकी को क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार तो क्या है, समानता का अधिकार है। तो जो समान है सभी रैंक, ये भी बाद में बने हैं, ये भी बाद में बने हैं और ये भी बाद में बने हैं। तो जब इनको मिल रहा है तो सूबेदार को भी, सूबेदार मेजर को भी, लेफ्टिनेंट कैप्टन सबको जो भी है उनको मिलना चाहिए। तो ये है इसमें। तो बाकी कोई अगली इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको कल मिलूँगा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करेंगे तो आपको भी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा आवाज़ उठेगी। तो ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसके अंदर बहुमत का राज्य है। अगर ज़्यादा लोगों की आवाज़ उठेगी, ज़्यादा लोग जाएंगे तो हो सकता है सरकार भी चाहते, पे कमीशन भी चाहते और आपकी भी आवाज़ बाद में सुन ले। जय हिंद, जय भारत।